एक बेहतरीन शॉटगन From your experiences, UK considerable for middle class, not that rich. I mean, it's quite hard because tuition fees and ऊपर से rent. It's costly, bro. UK is very expensive. इस मैच को और भी ज्यादा कहीं बेहतरीन बना UK is देगा, very लेकिन expensive. So, दोस्तों यहाँ पर sorry, mute करके मैं एक बार बोल देता हूँ. A lot of people, मैंने comments वगैरह में देखा है कि भोसड़ी का मिडिल क्लास है और यूके चला गया पढ़ने, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वापस एक बार बता रहा हूँ, मैंने बहुत बार मैंने स्ट्रीम पे बोला है. नंबर 1, जब मेरे डैड का एक बिजनेस था जो डिसेंट चलता था, तो प्लान ये था कि मैं वहाँ जाऊँगा. वहाँ जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर का मेरे को कम्प्लीटली ये मिला था. फर्स्ट ईयर का मेरे को स्कॉलरशिप मिला था क्योंकि तुम्हारे भाई का आर्ट बहुत अच्छा था. आई वॉज गोइंग फॉर अ गेम्स डिजाइनिंग कोर्स, जिसकी वजह से मेरे पोर्टफोलियो की वजह से फर्स्ट ईयर का मेरे को स्कॉलरशिप मिला था. तो फर्स्ट ईयर का मेरा अकोमोडेशन वॉज कम्प्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, बिकॉज ऑफ अ स्कॉलरशिप दैट आई रिसीव. ठीक है. तो मेरे को फर्स्ट ईयर में सिर्फ खर्चा किसका था? खाने पीने का और ट्रैवलिंग का. तो प्लान ये था कि जब मैं यहाँ से जा रहा था, जो मेरे फीस थे, फीस का खर्चा हमारा घर गिरवी रख के लोन उठाया था हम लोग ने. मम्मी ने घर मॉर्गेज करा के लोन उठाया था ताकि मैं फीस भर पाऊँ. और प्लान ये था कि मेरा खाने और पीने का जो खर्चा रहेगा और ट्रैवलिंग का, वो मेरे डैड का बिजनेस था, वो बिजनेस से थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भेजते रहेंगे और वो हो जाएगा. क्योंकि वहाँ पे तभी कन्वर्जन रेट था ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का. तो यहाँ से 10,000 जब वहाँ आते थे वो सिर्फ 100 पाउंड आते थे, और यहाँ पे 10,000 वो पॉइंट ऑफ टाइम पे गांड फाड़ बड़ा अमाउंट था. गांड फाड़ बड़ा अमाउंट, मतलब 10,000 वॉज नॉट अ नॉर्मल छोटा अमाउंट. एटलीस्ट हमारे फैमिली के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था वो. तो बहुत लोग बार बार ये पूछते हैं मिडिल क्लास था तो यूके कैसे गया. तो यूके ऐसे गया था कि लोन निकाल के मम्मी ने भेजा था, एजुकेशन लोन, क्योंकि मेरे को मिल नहीं रहा था. मेरे कुछ तो 12th के मार्क्स कम थे या ऐसा कुछ तो था. तो घर दे के मॉर्गेज करा के कुछ कोई तो अलग का कोई तो कुछ तो लोन आता है, वो मम्मी ने लिया था और मैं वहाँ पे गया था. सेकेंड ईयर से मैं फर्स्ट ईयर जॉब्स करना मैंने चालू किया, और फिर सेकेंड ईयर तक मेरे को जॉब, अच्छे खासे जॉब मिल रहे थे. तो आई वॉज मेकिंग मनी देयर ऑन माई ओन. क्योंकि ये हो गया था कि एज सून एज आई वेंट देयर, जो प्लान था कि यहाँ से पैसा आएगा थोड़ा सा मेरे खाने पीने के लिए, मेरे डैड का बिजनेस खत्म हो गया था. कुछ तो जो भी है लंबी स्टोरी है वो, कुछ तो लड़ लग गए थे वो बिजनेस के, तो वहाँ यहाँ से पैसा आना ही बंद हो गया था. तो मम्मी का सभी सजेशन था कि तू वापस आ जाए, क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, भेज ही नहीं सकते तेरे को पैसा. तो इसके लिए मैंने वहाँ पे बहुत सारे जॉब्स वगैरह, कुछ भी जॉब्स करता था मैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता था. बिस्किट फैक्ट्री, मीट फैक्ट्री, कुछ भी जॉब करता था मैं. तो मैं बोला कि भी आई गया हो तो कोशिश करके देखता हूँ कुछ उखाड़ पाता हूँ कि नहीं लाइफ में. तो वैसा सीन है. कोलैटरल लोन लिया होगा, हाँ ऐसा ही कुछ तो लोन था यार, घर के तरफ वो लोन था, मतलब अगेंस्ट आवर हाउस. तो बहुत लोग ये सोचते हैं मिडिल क्लास कैसे हुआ अगर यूके गया तो. सब लोग, मतलब इंडिया में रह के भी, मतलब तुम लोग का एजुकेशन लेवल उतना झाट बराबर नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ. मिडिल क्लास लोग भी यूके जा सकते हैं लोन वोन लेके, और प्लस मेरे को 1 साल का स्कॉलरशिप मिला था, इसके लिए मैं यूके गया था. माय गॉड, रेज गॉड ये नॉकआउट खेलने वाला है बहुत ज्यादा. रेज गॉड अगर नॉक ना होते तो बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव ब्रो, बेटर देखने को मिल जाती. बट राइट, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, दैट मच आई कैन टेल यू. फियर्स फंसे कंपाउंड के अंदर. It is very expensive, करना चाहेंगे, which is all what every middle class does. If you want to see how rich Indian kids live in UK, go talk with your parents who have went. हाँ मतलब रिच लोग का लाइफ अलग है वहाँ पे. जेनेसिस दे पुट तो डाउन प्रो, और ये बैक स्टेप आ चुका है गाइस. वहां फाइट क्राउली के साथ भी काम किया आप. मेन की हाँ, पार्ट ले लिया टीम जेनेसिस ने उसमें भी. बिस्किट फैक्ट्री में किया था जॉब क्या. हाँ, बिस्किट पैकिंग, डोनट पैकिंग, एक सीडी पैकिंग सबसे गंदा था. सीडी पैकेजिंग सबसे गंदा था. सीडी पैकेजिंग और मीट पैकेजिंग सबसे गंदा था, क्योंकि सीडी पैकेजिंग में हमारा शिफ्ट पता है क्या था, 12 घंटे का शिफ्ट होता था. एक 12 घंटे के 12 घंटे था, 12 घंटे ही था ना वो. हाँ, 12 घंटे का शिफ्ट होता था. दिस वॉज एन इलीगल जॉब. जो मिलता था मैं करता था. 12 घंटे का शिफ्ट होता था, और आई थिंक 2.5 या 3 घंटे के बाद 2 ब्रेक्स होते थे, जितना मेरे को याद है. सिर्फ 2 ब्रेक होते थे 12 घंटे के शिफ्ट में, और दिन का 30 पाउंड मिलता था. 30 पाउंड, 30 पाउंड 12 आवर्स का काम करके. सीडी पैकेजिंग, उसमें गांड लग जाती थी क्योंकि पैक कर करके बंद करो उसमें. और मीट फैक्ट्री में गांड पड़ जाती थी, क्योंकि मीट जो आता था पूरा फ्रोजन आता था, और बहुत डिफिकल्ट रहता था उसको पकड़ के रखना. तो वो बहुत डिफिकल्ट था. वो लीगल जॉब था, लेकिन तो उसमें मेरे को आई थिंक घंटे का कुछ 5 या 6 पाउंड मिलता था घंटे का, और सीडी पैकेजिंग में मेरे को 12 घंटे का 30 पाउंड मिलता था. That shows the caliber. But ऐसा ही caliber आपको मिल जाता है आपके स्टाइल क्वेश्चन में भी when you choose the products of any republic. चलो मैच देखते हैं अभी. Sit and plan to abroad as per what is your approx money needed. I cannot say bro, I went there 10 years ago. I cannot tell you now how much money is needed bro. I have no idea. Ask somebody who knows. Get yourself an agent who knows how to do this. चलो मैच देखते हैं. 1 स्टार मिल जाता है
साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं पॉइंट्स की, तो फिर विनर चिकन डिनर का 2 पॉइंट मिल जाते हैं। कपल ऑफ It's really quite commendable, appreciable. I'm not thinking one of them. That's okay. मतलब बहुत कमेंट दिखते हैं, इसके लिए मैंने बस उसको सोचा उसके बेसिस पे भी एक पॉइंट अवेलेबल है, बोल लेकिन देता वो हूँ. तभी होगा जब No, nominations Rachin thinking में about Germany. Yeah, बल्कि you should social go. media मतलब if you आएंगे think you तो can afford nominations it, आएंगे 4 प्लेयर्स के, 4 क्लच मोमेंट्स क्या के, करो ना, 4 देखो मैं एक फटाक से बोल देता हूँ. जो आप बजट निकालोगे ना, अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि वहां पे तुमको 100 रुपए का बजट तुम लोग ने निकाला है, तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना कि जब अगर 200 मेरे को लग गए तो क्या वो 200 रुपए मेरे पास रहेंगे यहाँ से भेजने के लिए. अगर तुम्हारा आंसर नो है तो मत जाओ. सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जॉब्स मिलना इंडियन लोग को बहुत डिफिकल्ट है. रेसिज्म है वहां पे, जॉब्स नहीं मिलते अनलेस यू आर समथिंग एल्स, बहुत इंटेलिजेंट हो या कुछ बहुत क्रेजी सीवी है तुम्हारी. अनलेस वैसा है तो जॉब नहीं मिलते. यही अज्यूम करके जाना कि तुमको वहां पे जॉब नहीं मिलेगा, देन कैन यू सर्वाइव इफ यू गो देयर. इफ द आंसर इज येस, ओनली देन गो देयर. इफ दैट काइंड ऑफ मनी यू हैव. अगर आंसर नो है तो डोंट टेक द रिस्क ऑफ गोइंग देयर. मैं लकी था वो टाइम पे. अब 10 साल हो गए तो मेरे को पता नहीं है क्या सीन चेंज हुआ है वहां पे. जॉब मिलते भी है मेरे को जितने मिले या नहीं मिल भी मिलते. तो अनलेस यू हैव अ लिटिल बिट सपोर्ट कमिंग फ्रॉम योर हाउस, आई वुड सजेस्ट डोंट गो देयर, बिकॉज लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फकिंग टफ. और बहुत लोग वापस आ गए, मैंने पैसे पता नहीं कैसे सर्वाइव कर लिया, बट गांड फट जाएगी वहां पे. के लिए. बट फिलहाल टीम आईक्यू सोल एक बड़ा ही सेफ सा कंपाउंड मिला हुआ है. देखिए फ्लाइट पाथ जिस प्रकार का था, काफी लंबी ग्लाइडिंग, काफी सारे व्हीकल्स इकट्ठा करके टीम आईक्यू सोल को वहां पहुंचना पड़ा. एंड सिर्फ उन्हें ही तो नहीं, मैच देखते हैं अभी. को एक लंबी मैच rotation देखते हैं, छोड़ो. निकालनी पड़ी. नाउ दैट दे हैव ऑलरेडी, ये सब बातें कभी और कर सकते हैं हम लोग. लाइक करो स्ट्रीम को, सब्सक्राइब करो. देने वाले क्योंकि जोन भी उनके पास है. Like, subscribe. बताया मैंने जैसा आज की क्वालिफिकेशन, We can only work 40 hours a week in the UK. That's when it is legal. Legal में तुम लोग you can work 40 hours. I used to work 12 hours a day. तो वो तकलीफ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा शेड्यूल पता है क्या था. तकलीफ मिल सकती है क्योंकि मैं जब ल्यूटन की यूनिवर्सिटी जाता था, फिनिशर्स इनके पास आ चुके हैं, तो 2 पॉइंट ये भी जोड़ लीजिए. बट सामने Phoenix मेरा खड़ी है. शेड्यूल था और Phoenix एक ऐसी टीम है जो compete करना जानती है. 2 घंटा ट्रैवल वन वे, पूरी तरीके से 2 घंटा ट्रैवल बैक फ्रॉम यूनिवर्सिटी, 4 घंटा, 8 घंटे का एक कॉलेज, कितना हुआ 12 घंटा, जी हाँ, 4 घंटे की नींद और 8 घंटे का जॉब. आमने सामने देखने को मिलेंगे. कोशिश पूरी तरीके से की जा रही कि जेनेसिस स्केच कुछ दिल कमरिया मोरी, हकीर छिना